पृथ्वी पर हर मनुष्य ऊर्जा का भंडार है। मनुष्य क्रोध करता है, ऊर्जा का स्वरूप है। मनुष्य भावुक होता है, ऊर्जा का स्वरूप है। मनुष्य किसी के प्रति आकर्षित होता है, प्रेम करता है, सभी ऊर्जा के स्रोत है। यहाँ तक कि मनुष्य के भीतर जितनी क्रियाएं होती हैं, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, विचारों का प्रवाह, कुछ पढ़ा हुआ एग्जाम टाइम पर याद करना या वैसे भी कोई यादों को दोहराना, चलना फिरना, उठना बैठना, हर प्रकार के कार्य में ऊर्जा का क्षय होता है। अब बात आती है मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, जिसे मनुष्य एक नए जीवन को जन्म देने की क्षमता रखता है, प्रजनन क्रिया। हालांकि ये भी कोई विशेष क्रिया नहीं है, क्योंकि ये क्रिया तो सभी जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सभी करते हैं। तो फिर मनुष्यों के विषय में इसे महत्वपूर्ण क्रिया कहकर क्यों संबोधित किया गया? क्योंकि मनुष्य इस क्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से कभी तृप्त नहीं हो पाता। प्रकृति ने इस ऊर्जा का निर्माण सभी जीवों में इसलिए किया ताकि सभी जीव अपनी अपनी स्पीसीज को जीवित रख सके, यानी कि संतान उत्पत्ति कर सके और ये क्रम आगे बढ़ता रहे। परंतु हम मनुष्यों में उल्टा ही होता है। आजकल संतान पैदा होने पर संतान को एक साथ मिलकर पालना तो दूर, विच्छेद होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य इस ऊर्जा का उपयोग आनंद के तौर पर करना चाहता है, ना कि सृजन के तौर पर, ना कि उसके परिणाम के तौर पर। यदि परिणाम आ जाता है या फिर परिणाम आने की संभावना का डर मन में बैठ जाता है, तो लोग बच निकलने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढने लगते हैं। क्योंकि यदि विवाह नहीं हुआ है तो समाज का डर, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर खुद की इतनी छोटी उम्र होती है जिसे वो मनुष्य खुद ही एक्सेप्ट करने की परिस्थिति में नहीं होता। यदि विवाह के बाद ये परिस्थिति होती है और वहाँ भी अलगाव हो जाता है, तो वहाँ बस सामाजिक डर नहीं होता, क्योंकि समाज में विवाह के बाद लीगल है। लेकिन अगर अलगाव हो गया तो फिर संतान का क्या दोष? उसे तो माता पिता दोनों का प्रेम एक साथ मिलना चाहिए। फिर बात यहाँ कभी कभी जेंडर की भी आ जाती है। लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो तुम रखो। चूंकि बात यहाँ भी निवेश की आ जाती है, फायदा किसमें ज्यादा मिलेगा। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। लोग दूसरी शादियां कर रहे हैं, तीसरी शादियां कर रहे हैं, बूढ़े होने तक शादियां ही कर रहे हैं। जो मनुष्य अपने द्वारा उत्पन्न की गई संतान को प्रेम नहीं कर सका, वो किसी और से क्या प्रेम करेगा? क्योंकि माता पिता का प्रेम तो निस्वार्थ होता है। आजकल मनुष्य जिसे प्रेम कहता है वो बस स्वार्थ, हवस और शरीर के केंद्र पर टिका हुआ है। अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण होने का सबसे पहला आधार यही होता है कि किस तरह अपनी काम वासना को पूरा किया जा सके, और समाज ने इस वासना की संभवतः तृप्ति के लिए प्रेम और विवाह जैसा प्रपंच रच डाला, जिसे सामाजिक तौर पर मान्यता दे दी गई। अब प्रश्न ये है कि प्रेम और काम वासना में क्या अंतर है? काम एक प्राकृतिक ऊर्जा है, परंतु जब काम की ऊर्जा के साथ वासना जुड़ जाती है तो वह प्राकृतिक ऊर्जा नहीं, विकृत ऊर्जा में बदल जाती है, जिसमें लालसा और हवस होती है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर क्यों है? क्योंकि उनका प्रेम केवल दुनियादी प्रेम नहीं था, शरीर और आकर्षण का केंद्र नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। सच्चे प्रेम में शरीर की प्राप्ति की चाह नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 37 में कहते हैं, यह काम ही है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में बदल जाता है। यानी कि काम वासना तीव्र इच्छा है, यह इंद्रियों और मन को बांधती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध को जन्म देती है। काम वासना मुख्य रूप से दैहिक आकर्षण और जैविक जरूरत पर आधारित होती है, क्षणिक और उत्तेजना केंद्रित होती है, जिसमें ये भावना होती है कि मुझे क्या मिलेगा। प्रेम हृदय से जुड़ा, भावनात्मक और आध्यात्मिक, गहरा, कोमल और दीर्घकालिक होता है, जिसमें मैं क्या दे सकता हूँ, इस भावना पर केंद्रित होता है। काम वासना में व्यक्ति दूसरे को साधन, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। प्रेम में दूसरा पवित्र आत्मा, परमात्मा का स्वरूप होता है, साधन नहीं। काम वासना में उपयोग है, प्रेम में पूजा है। काम वासना उत्तेजना पर आधारित है, इसलिए जल्दी बदलता रहता है, उबायु हो जाता है, नए शरीर की खोज करता है। प्रेम स्वीकार और समझ पर आधारित होता है, इसलिए गहरा, मजबूत और स्थिर होता है। काम वासना में आधिपत्य, जलन और भय होता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है और विश्वास पर टिका होता है। आमतौर पर जिसे हम प्रेम कहते हैं, यदि इसमें डर, जलन, अधिकार और नियंत्रण है तो वह प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। प्रेम जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ प्रेम नहीं। जब प्रेम गहरा होता है तो वह प्रार्थना और ध्यान में बदल जाता है, क्योंकि सच्चा प्रेम अहंकार को पिघला देता है।
जिसने प्रेम को जान लिया उसने परमात्मा की झलक पा ली। प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम कोई रिलेशनशिप नहीं, प्रेम एक आंतरिक अवस्था है। जब व्यक्ति भीतर से प्रेम पूर्ण हो जाता है तो वह सभी के प्रति करुणा और दया से भर जाता है। प्रेम में जागरूकता होनी चाहिए, प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए, प्रेम में अवेयरनेस होनी चाहिए। जागरूक प्रेम ही आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। प्रश्न ये उठता है, तो क्या काम वासना इतनी बुरी चीज है जिसका निर्माण प्रकृति ने हर मनुष्य के भीतर उत्पन्न किया है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि काम और वासना दोनों अलग चीज है। प्रकृति ने मनुष्य के भीतर काम की ऊर्जा को उत्पन्न किया, न कि वासना को। वासना यानी कि लालसा या लालच किसी भी चीज के प्रति हो और उसकी अति हो जाए तो वह विकृति हो जाती है, मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। हमारे समाज में रेप की घटनाएं, वैश्यालयों का विस्तार, मैरिटल रेप और सेक्स का बाजारीकरण इतना अधिक क्यों है? आज हमारे समाज में सेक्स बिकाऊ है, इसकी कीमतें लगाई जाती हैं, जो कि हर मनुष्य में सेक्स एक साधारण सी प्रक्रिया है जो हर प्रकार का जीव भी करता है। डार्क वेब पर छोटे बच्चे बच्चियों के दुष्कर्म के वीडियोस बेचे जा रहे हैं और किस तरह के ये लोग हैं जो इन्हें देखना पसंद करते हैं। किस तरह के घटिया चरित्र के लोग होते हैं और समाज में अच्छाई का मुखौटा पहनकर टहल रहे हैं। कुछ पुरुषों की काम वासना कहाँ जाकर खत्म होगी, शायद इसका कोई अंत ही नहीं है। हमारे समाज की कड़वी सच्चाई आज हमारे सामने खड़ी है। महिलाएं और बच्चे अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर कुकृत्य करने वाले लोग उनके अपने ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम मनुष्य के अंदर एक शक्तिशाली इच्छा है। काम ऊर्जा है, पाप नहीं। काम ऊर्जा जीवन ऊर्जा है। यही ऊर्जा सृजन, प्रेम और ध्यान में बदल सकती है। समस्या काम ऊर्जा में नहीं है, बल्कि अचेतना, अनकॉन्शियसनेस में है। ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, ऊर्जा मनुष्य में है, न कि मनुष्य ऊर्जा में है। मनुष्य उस ऊर्जा का स्वामी है, वह जैसे चाहे अपनी किसी भी ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। परंतु मनुष्य ऊर्जा के अधीन हो जाता है और ऊर्जा मनुष्य को नियंत्रण करने लगती है। और इस ऊर्जा से निकलना तभी संभव है जब मनुष्य अपनी चेतना के साथ जीवन जीता है। यदि व्यक्ति जागरूक होकर जीता है, उसे देखता है, समझता है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे प्रेम और करुणा में परिवर्तित हो जाती है। काम ऊर्जा को समझकर ध्यान के माध्यम से व्यक्ति उच्च चेतना तक पहुंच सकता है। काम ऊर्जा को किस तरह से परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सकता है? श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने काम को मनुष्य का बड़ा शत्रु बताया है, यदि वह नियंत्रित ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। जैसे धुआं आग को ढक लेता है, वैसे ही काम बुद्धि और विवेक को ढक देता है। इससे व्यक्ति सही गलत का निर्णय खो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम ऊर्जा को संयम और योग के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। भक्ति, ध्यान और इंद्रिय संयम से व्यक्ति काम ऊर्जा पर विजय पा सकता है। काम ऊर्जा स्वयं में एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन यदि वह अनियंत्रित हो जाए तो वह मनुष्य के आध्यात्मिक और मानसिक पतन का कारण बनती है। काम वासना को दबाने के बजाय समझने और रूपांतरण करना इसका समाधान है। अगर इसे दबाया जाए तो यह विकृति बनती है और अगर इसे समझा जाए तो यह साधना बन सकती है। सेक्स एजुकेशन पर जागरूकता होनी चाहिए। शर्मिंदगी के बजाय सही माध्यम, शिष्टता और आदर्श के साथ लोगों को और सही एज में आने पर अपने बच्चों को इसके विषय में अवेयर करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ताकि गलत दिशा में जाने से पहले ही वे समझ जाएं। अतः काम ऊर्जा को समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। अशुद्ध दृश्य, विचार, संगति और आदतों से दूरी बनाए। स्वयं को और अपने मन को उच्च लक्ष्य में लगाए। श्रेष्ठ कार्य, अच्छे विचार, अच्छी संगति मनुष्य के मन को शुद्ध करता है। रोज ध्यान, योग, प्राणायाम से इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन सर्वोच्च परमात्मा में रम जाता है तो सांसारिक वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। काम को पूरी तरह नष्ट करने से पहले उसे समझना जरूरी है। जब मनुष्य आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तब काम वासना पर स्वतः विजय मिलती है। हालांकि समाज और धर्म ने काम को पाप बता दिया, जबकि समस्त जीव काम ऊर्जा से ही उत्पन्न हुए हैं। पाप बताकर इस विषय को शर्मसार किया जाता रहा, दबाया जाता रहा। जो दबाया जाता है वह और ताकत से लौटता है। बिना उचित कारण जाने बिना दबाने से व्यक्ति अंदर ही अंदर ग्रस्त हो जाता है। नहीं दबाने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी पूर्ति करने के लिए अवसर ढूंढने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें बहना नहीं है, उसे देखना है पूरी चेतना के साथ, बस साक्षी भाव की तरह, जैसे बाहर से देख रहे हो। धीरे धीरे इच्छा की पकड़ कम होने लगती है
उसे समझो, जागरूक बनो और यह स्वयं बदल जाती है। इसी संदर्भ में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों की विशेष बात करते हैं। सच्चा ब्रह्मचर्य प्रयास से नहीं, समझ से आता है। जब समझ उत्पन्न हो जाती है तब ब्रह्मचर्य कोई थोपे हुए नियमों जैसा नहीं रहता, बल्कि एक सहज अवस्था बन जाता है। यह शरीर से लड़ाई नहीं, बल्कि ऊर्जा की दिशा बदलना है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म में चर्या, यानी कि परम सत्य में जीना। यह कोई नियम या व्रत नहीं है, बल्कि चेतना की अवस्था है। पारंपरिक ब्रह्मचर्य, जहाँ सिर्फ नियमों की व्यवस्था होती है, वह एक शारीरिक संयम है, जिसमें अक्सर बाहर से संयम और भीतर से वासना होती है। असली ब्रह्मचर्य तब है जब मन और विचार भी शांत और शुद्ध हो जाएं। ब्रह्मचर्य काम ऊर्जा का विरोधाभास नहीं है, बल्कि काम ऊर्जा की जागरूकता और रूपांतरण है। अतः काम वासना में विलीन होकर जीवन को व्यर्थ ना करें। सर्वोच्च चेतना, परम सत्य, जागरूकता और परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण ही मनुष्य को भटकाव से निकालकर सही दिशा की ओर ले जाता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।